आपको बता दें कि इस हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को मिलाकर इस स्कूल में कुल 527 विद्यार्थी पढ़ते हैं। आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह स्कूली बच्चों से लाखों रुपए वसूल कर स्कूल में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। और वसूली ऐसी कि जिस वक्त स्कूल पूरी तरह से खुला ही नहीं था, उस समय का फीस महोदया ने बच्चों से मांग ली। फीस की रसीद में आप खुद ही देख लीजिए कि जून माह में जब स्कूल में क्लास नहीं लग रही थी, तब उस महीने की फीस बच्चों ने दे दिए। यहाँ के स्कूली बच्चों ने जब कुछ और स्कूलों में बात की तो पता चला कि हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में भी फीस ली जा रही है, पर उन्हें ऐसी कोई भी बात पता नहीं चली। और भी स्कूलों में बच्चों से फीस जमा कराई गई है। मैं 11th आर्ट्स में पढ़ता हूं और हमारे प्रिंसिपल मैडम के आदेश द्वारा हम लोगों से एडमिशन फ़ीस लिया गया है और हम सब ने पता किया है कि बाकी स्कूलों में फ़ीस नहीं लिया गया है। कोरोना काल के चलते सरकार ने सभी जगह के फ़ीस को माफ़ कर दिया गया है, लेकिन हमारे स्कूल में फ़ीस लिया गया है। क्या लगता है आप लोगों से अवैध रूप से फीस लिया जा रहा है? हाँ, और ये फ़ीस नहीं लेना चाहिए। मोहम्मद ताहिर है और मैं 11th डी का छात्र हूं और यहाँ मतलब सभी स्कूलों में फ़ीस नहीं लिया जा रहा है और हमारे स्कूलों में मतलब टीचर लोग फ़ीस लिए हैं। क्या बोल कर के फीस लिए हैं? किस लिए फीस लिए? कि मतलब इस साल का मतलब कुछ हुआ नहीं है, आप लोग का फ़ीस होगा। किस चीज़ का फीस? फीस एडमिशन फ़ीस लिए हैं। कौन लिया है? प्रिंसिपल। जिसके बाद से स्कूली बच्चों ने एबीवीपी के छात्रों को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने स्कूल पहुंचकर अपना आक्रोश दिखाते हुए सीधे प्राचार्य से मिलकर बच्चों से स्कूल में जबरन फीस वसूलने की नाराजगी जताई और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए प्राचार्य ने बच्चों से ली हुई फीस को 10 दिनों में वापस करने की बात कही है। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा सूचना मिला था हमको कि यहाँ अवैध वसूली एडमिशन फ़ीस के माध्यम से लिया जा रहा है, जिसमें हाई स्कूल से 415 रुपये और हायर सेकेंडरी स्कूल से 380 रुपये का सूचना आया था। तो हम यहाँ प्रिंसिपल मैम से यहाँ जानकारी लेने आए थे कि किस बाबत यहाँ फ़ीस लिया जा रहा है। तो मैडम ने यहाँ कहा कि हम इस महीना के अंतिम दिन 30 तारीख को हम यहाँ फ़ीस वापसी कर दिया जाएगा। और हम यहाँ एक विद्यार्थी का साइकिल चोरी हो गया था विद्यालय के परिषद से, तो इसकी जानकारी हम लेने आए थे। यहाँ विद्यालय परिषद कहती है कि ये साइकिल चोरी हुआ, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि ये विद्यालय परिषद की लापरवाही नहीं है तो किसकी लापरवाही? जहाँ विद्यार्थी पढ़ाई करने आ रहा है और यहाँ उसकी साइकिल चोरी हो जा रही है, तो ये किसकी जवाबदारी होगी? और क्या लगता है कि किन कारणों से फीस लिया जा रहा था, किस एवज में फीस लिया जा रहा था, और क्या लगता है क्या अवैध वसूली की जा रही है छात्राओं से? यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई यहाँ जानकारी, कोई नोटिस नहीं आया था कि यहाँ फ़ीस वसूलना है, उसके बावजूद भी यहाँ फ़ीस लिया जा रहा था। इसी संबंध में हम यहाँ जानकारी लेने आए थे। नहीं तो वापस कब होगा ये अपने को बताइए। वापस कब होना चाहिए सर? कौन सा स्कूल लिया है सर? कन्या शाला ने लिया है ना, पुणे का लड़का स्कूल ने लिया है। आप बताइए कौन सा स्कूल है, हम वो स्कूल में जाएंगे। रेडी? नहीं, एक बार पता कर, कोई जानकारी नहीं है। फोटोकॉपी हमें दिख रहा है, फोटोकॉपी है, हम लोग फोन भी लगा चुके हैं वहाँ से, और वो बोले कि कोई ये पैसा लेने का कोई वो नहीं है। मैम तो ये बताइए, अपने को टोटल हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल में जो पैसा लिया गया है वो वापस कब तक होगा? डेट बताइए। नहीं देखिए ना, पहले वाला तो वापस हो गया जी, पहले हमें का मांग था, पहले का वापस हो गया, अभी की बात हो रही है। नहीं तो अभी का तो हो जाएगा, इस महीना के बाद में हो भी जाएगा। नहीं, महीने के बाद नहीं, और अभी छाता जा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको लिखित में चाहिए कि इस दिन हम पैसा सारे स्टूडेंट को रिटर्न कर देंगे। आप उसके बाद डेट बताइए, हम उस दिन आएंगे और उस दिन हम आपसे जानकारी लेंगे कि आप फीस वापस किए कि नहीं। नहीं तो समय वही, आप डेट बताइए, 1 महीना 15 दिन, क्लास 30 31 ऐसा कुछ नहीं। अपन को डेट चाहिए लिखित में कि मैं इस तारीख तक आपका सारा फीस वापस कर दूंगी, इस स्टूडेंट का जिसका मैं लिख, बस लिखित जमा है वापस हो जाएगा। नहीं मैम, क्या आश्वासन तो आप देंगे, आश्वासन ले रहे हैं, लिखित चाहिए अपन को। मैं
स्कूल वाले लिए हैं, विवेक वाले भी लिए हैं और भी स्कूल वाले लिए हैं, है नहीं लिए बस मैम। इंदिरा गांधी वाले भी लिए हैं और तिलकेला वाले भी लिए हैं। मैंने बहुत समय से नहीं ली थी, है ना, ये मैंने 13/9/2021 मैम तो बिना ऊपर से सूचना है आप कैसे ले रहे हैं? डीओ का न सूचना न परिषद से एक निर्धन छात्र का साइकिल चोरी हो गया, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगी? विद्यालय परिषद लेगी या वो बेचारा जो निर्धन छात्र जो इतना स्कूल से उसके आने जाने का साधन है वो उस माध्यम से आता था मैम, 15 किलोमीटर दूर निर्धन छात्र रो रहा है मैम, हमारे पास आके छात्र रो रहा है, हम लोग स्कूल कैसे जाऊँ? निर्धन छात्र के बहकावे में आ रहे हैं। इनके बहकावे में आ रहे हैं। बहकावे वाली बात नहीं। इधर जब हमने प्राचार्य महोदय से अवैध वसूली करने की बात को लेकर सवाल किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहने लगे कि संचालक के ओर से प्रस्ताव आया था जिसके तहत हमने बच्चों से फीस ली है। आपको बता दें कि यह स्कूल सदैव ही विवादों में रहा है, चाहे पानी के टैंक में शिक्षकों के पेशाब करने का मामला हो या बच्चों से स्कूल में जबरन काम कराने का। बहरहाल देखना होगा कि क्या जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग के अधिकारी बच्चों से जबरन की गई वसूली एक और निश्चित ही भ्रष्टाचार को दर्शाता है, तो क्या इन महोदया पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है यह देखने की बात होगी। देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा 13/9/2021 को एक प्रस्ताव भेजा गया था और उसमें जो है हाई स्कूल का 380 रुपये और हायर सेकेंडरी का 415 रुपये निर्धारित था, तो उसी को जो है आधार मान करके फीस लिया जा रहा है। मैम, क्या प्रस्ताव पारित हो चुका है या शासन से आदेश के बगैर इस तरह का फीस लेना क्या कहाँ तक सही है मैम, किस तरह से देख रहे हैं? प्रस्ताव पारित हुआ है, बाकी आदेश तो अभी जिला शिक्षा अधिकारी से नहीं मिला है। तो बिना आदेश का 527 छात्राओं से एडमिशन के रूप में पैसे लेना किस तरह की उगाही दिखाई जा रही है इसमें? अभी तो कुछ ही बच्चे दिए हैं, पूरे बच्चे तो नहीं दिए हैं। मैम, इसमें पैसे वापस करने की भी मांग किए थे बीपीपी के कुछ छात्र हैं, तो किस तरह से आपने उन्हें आश्वासन दिया और क्या कुछ कहा उन्होंने? ये जो है फीस शासन की ओर से कोई आदेश नहीं आया है, इसलिए इसको जो है 30 नवंबर तक वापस कर दिया जाएगा। तो शासन की बिना आदेश के इस तरह का फीस ले रहे हैं, ये तो अवैध रूप से दिख रहा है, क्या कहें? देखिए, और भी विद्यालय वाले लिए हैं और मैंने पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी से भी मौखिक रूप में चर्चा की थी, तो उन्होंने मतलब प्रस्ताव को ही मतलब आदेश माना जाता है, इस प्रकार की बातें आई थी। उसके बाद में मैं जो है सूचना निकाल करके लेना शुरू की। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना काल से पहले हायर सेकेंडरी स्कूलों में विभिन्न तरह के फ़ीस लिया जाता था, जैसे क्रीड़ा रहता है, रेड क्रॉस, स्काउट आदि सब लिया जाता था। कोरोना काल में इस फीस को भी बंद कर दिया गया था शासन के द्वारा। अभी हमारे लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा पुनः जो है शासन को, छत्तीसगढ़ शासन सचिव को एक भेजा गया है, प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें विभिन्न प्रकार का शुल्क लेने का प्रावधान है। इसी को देखते हुए कुछ स्कूलों के द्वारा जो है इस शुल्क लिया गया छात्रों से। मेरे द्वारा राज्य कार्यालय से इस संबंध में पता किया गया, उनसे बात किया गया, तो उनके द्वारा बताया गया है कि अभी शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, परंतु शासन के द्वारा अभी प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी गई है। अतः यदि कहीं शुल्क लिया गया है तो उसको छात्रों को वापस कर दिया जाए, शासन से इसमें स्वीकृति मिलने के उपरांत ही इस तरह का फीस लिया जाए। तो क्या सर उसको वापस करने के लिए बोल दिए हैं? हाँ, वापस करने के लिए मैंने एक स्कूल में मैं गया था, पत्थलगांव शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ इस तरह का प्रकरण बताया गया, तो मैंने तत्काल प्राचार्य को निर्देशित किया गया है कि छात्रों को फीस वापस कर दिया जाए। टाइम 8 के लिए छत्तीसगढ़ के जशपुर से तरुण प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा, टाइम 8 छत्तीसगढ़ से। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।